जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के बारे में कि ये तीनों जो बड़ी ब्रांड कंपनी है यूपीआई की, इसमें सबसे बेस्ट कौन है, सबसे भरोसेमंद कौन है, किस पर भरोसा किया जाए, मार्केट में सबसे ज्यादा दबदबा किसका है। तो आज यही बताने जा रहा हूं कि इसमें सबसे विश्वास पात्र कौन सा है, किसका सबसे ज्यादा दबदबा है, कौन सा आपको यूज करना चाहिए, कितने यूपीआई है। तो ये सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि यूपीआई एक इंडियन कंपनी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको एनपीसीआई ऑपरेट करती है, जिसे हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये प्योर शुद्ध रूप से देखा जाए तो इंडियन कंपनी है, इसमें किसी भी विदेशी कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है, इसीलिए इस पर भरोसा 100% किया जा सकता है। अब आते हैं कंपनियों का ऐप का, कि कौन सा ऐप इस्तेमाल करें। तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये तीनों है, इन्हीं तीनों में भीषण कंपटीशन। बाकी यूपीआई ऐप बहुत सारी है, बहुत सारी, आप सोच भी नहीं सकते जितने बैंकों का ऐप है। अब उन्होंने भी यूपीआई सुविधा स्टार्ट कर दिया है, इसके अलावा बहुत सारे ऐप है। लेकिन ये तीनों जो कंपनी है, फोन पे, पेटीएम और गूगल पे, मार्केट में इन्हीं तीनों का दबदबा है। अब इन तीनों में नंबर 1 कौन है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बता दूं आपको कि जितने लोग भी भारत में, जितने लोग भी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, जितने भी यूपीआई के कस्टमर हैं, उन कस्टमरों में लगभग 48 से लेकर 50% तक सिर्फ और सिर्फ फोन पे का दबदबा है। फोन पे अकेले भारतीय मार्केट पर, यूपीआई मार्केट पे अकेले 50% मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ फोन पे का कब्जा है। मतलब फोन पे भारत की सबसे बड़ी यूपीआई ऐप है, इसके मुकाबले अभी दूर दूर तक कोई भी नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फोन पे का सर्विस भी सारे यूपीआई ऐप से बेहतरीन है और आसान है। अब फोन पे ने क्या किया है कि आप फोन पे में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, आपने कितना लोन लिया हुआ है वो चेक कर सकते हैं, करेंट में आपका लोन कितना चल रहा है वो चेक कर सकते हैं, लोन के ईएमआई पे कर सकते हैं, किसी बैंक किसी भी कंपनी का लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐप में है ऐसी सुविधा, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दिया गया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही है और बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, इसलिए लोग ज्यादा इस पर भरोसा करते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये भारतीय कंपनी है, जैसे शुद्ध रूप से यूपीआई भारतीय है, इसी प्रकार से शुद्ध रूप से फोन पे भी भारतीय कंपनी है, इसीलिए 50% से ज्यादा मार्केट पर अकेले दबदबा है इसका। दूसरी कंपनी की बात करूं, दूसरे नंबर की बात करूं, तो वो है गूगल पे। गूगल पे का लगभग 35 से 37% मार्केट पर कब्जा है इसका। 35 से 37% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इजी है और एक ब्रांड है। गूगल पे, गूगल नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। गूगल एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा ब्रांड है, हर चीज के लिए लोग सर्च इंजन को गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबके जवान पे बैठा हुआ है, इसीलिए ये आसान भी है और लोगों के जवान पे आसानी से ये चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए गूगल को भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो 35 से 37% मार्केट पर गूगल पे का भी कब्जा है। मतलब कि इसका सर्विस ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा फीचर और किया जाए, हो सकता है कि फोन पे को टक्कर देने लगे। इसके बाद बताओ आपको, तीसरे नंबर पे आता है पेटीएम। एक समय में पेटीएम नंबर 1 पे आता था, लेकिन आज के डेट में जब कंट्रोवर्सी हुआ पेटीएम को लेकर, पेटीएम पेमेंट बैंक को जब बैन किया गया, बंद हुआ, तब से इतना कंट्रोवर्सी हुआ कि लोगों को डर लगने लगा कि मेरा पैसा इसमें डूब न जाए, कहीं यूपीआई वॉलेट में जो पैसा है वो वापस ना मिले, या फिर किसी प्रकार का लोगों को इससे खतरा महसूस होने लगा। तो बहुत सारे कस्टमर इससे दूरी बना लिए। तो बता दूं कि आज के डेट में ये बहुत नीचे जा चुका है, बहुत नीचे। ये मात्र और मात्र 7 से 8% मार्केट में ही इसका कब्जा है, मतलब 7 से 8% लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक समय में नंबर 1 कंपनी यूपीआई की आज तीसरे नंबर पे स्ट्रगल कर रही है, भी तीसरे नंबर पर बहुत नीचे। 7 से 8% लोग ही आज के डेट में पेटीएम का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये 3 कंपनी जो है टॉप 3, इसमें से 2 कंपनी विदेशी है, एक तो गूगल पे और पेटीएम। और बता दूं फोन पे शुद्ध रूप से इंडियन कंपनी है, लेकिन पेटीएम है आज के डेट में इंडियन ही इसका जो मालिक है, ऑनर है, वो संचालित कर रहा है। कुछ सालों पहले इंडियन ऑनर ने ही इसे खरीद लिया था, तो ये भी अब इंडियन कंपनी बन चुकी है, लेकिन ये एक समय में चाइनीज कंपनी हुआ करती थी। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों कंपनी मिलाकर, तीनों ऐप मिलाकर भारत में यूपीआई मार्केट पर 90 से 92% मार्केट पर कब्जा कर रखा है।
अब बता दूं आपको कि 6%, 7%, 8% मार्केट में सारी कंपनियां जितने भी यूपीआई ऐप है वो सारे 5, 6, 7% के अंदर में सारे मिलाकर। तो आज के डेट में अगर भरोसे की बात करें तो इन्हीं तीनों कंपनी पे आप भरोसा कर सकते हैं, तीनों ऐप पे भरोसा कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से सबसे ज्यादा भरोसे की बात करूं तो फोन पे आप कर सकते हैं। फोन पे सबसे विशुद्ध भारतीय और सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसीलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि यूपीआई से ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आपको बैंक से लिंक होता है, आप परमिशन देते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तभी जाके आपके पैसे कटते हैं। बुलेट में आप जरूरत भर पैसा रखें, कभी भी जितना इस्तेमाल करते हैं, जितना यूज करते हैं डेली वाइज में या हफ्ते में या फिर महीने में, उसी हिसाब से आप बुलेट में पैसा रखें। तो यूपीआई से कोई खतरा नहीं है। किसी भी ऐप को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उससे एनपीसीआई संचालित कर रहा है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर से आपको बता दे रहा हूं कि भरोसे की बात करूं तो टॉप 3 इन्हीं तीनों में से किसी को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि यह बड़ी कंपनी, एक ब्रांड कंपनी है और इसमें से भी सबसे हेवी है। तो 50% मार्केट में जिसका कब्जा है, जिसे फोन पे कहते हैं। तो दोस्तों ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये किसी ऐप का, किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है। ये आपको कंपेयर करके बताया गया, इसलिए कि बहुत सारे लोग इस पर सवाल कर रहे थे, इसके बारे में पूछ रहे थे, इसके बारे में जानना चाह रहे थे। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के मुद्दे पर जो कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।